हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआईटी के एमसीक्यूज़ की। तो जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिकल्सर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और पेप्टिकल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब बेसिकली होता क्या है, गैस्ट्राइटिस आइटिस टिस लगा हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गैस्ट्राइटिस है जहाँ पर जो इंटरनल म्यूकोसा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और पेप्टिक अल्सर तो आप सभी जानते होंगे। पेप्टिक अल्सर होता है जो पेट के अंदर होता है, जहाँ पे ओपन सोर्स हो जाते हैं, जहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये इन जो गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। तो यहाँ पर आप राइट टिक कर देंगे, सी नंबर, ठीक है, सी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आता है फेमोटिडीन एक्ट एज। तो फेमोटिडीन जो है वो कौन सी ड्रग है? H1 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड H1 एगोनिस्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, ये सारी चीज़ें H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट आती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अल्कोहलिक पेशेंट शुड नॉट बी गिवन। तो अल्कोहलिक पेशेंट को हम क्या नहीं दे सकते हैं यहाँ पर? मेट्रोनिडाजोल, एमेटीन, निरिडाजोल, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। मेट्रोनिडाजोल नहीं देते हैं, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल हम नहीं देते हैं अल्कोहलिक पेशेंट को। एंड यहाँ पे ए ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। एंड इन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज़ प्रेफर्ड। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रेफर किया जाता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओनली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड सुक्राल्फेट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है गाइस, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो बिल्कुल बेसिकली दिया ही जाता है। एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, ये दो एंटीबायोटिक्स हैं, एमॉक्सिसिलिन है और मेट्रोनिडाजोल है। तो ये जो है ये दिया जाता है ना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ये। इनको भी इस पाइलोरी को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में। और फॉलोइंग आर दी क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट, नहीं साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। तो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो बिस्मथ, चिलेट एंड सुक्राल्फेट, और यहाँ पे लेंसोप्राजोल जो कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो यहाँ पर बिस्मथ, चिलेट एंड सुक्राल्फेट यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी में यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई भी यहाँ पे ओपन सोर्स का अल्सर होता है कहीं पेट में, तो वहाँ पर ये सुक्राल्फेट या फिर आपका बिस्मथ सबस्ट्रेट जो होता है वो यहाँ पर आकर के जो है एक लेयर बना देता है, यहाँ पे लेयर बना देता है। और लेयर बनाने के बाद फिर यहाँ पर आप कुछ भी खाते हैं या फिर एसिड बनता भी है, तो उस जो लेयर होती है जो अल्सर की, उसको यहाँ पे पूरा कवर अप कर देता है। तो वहाँ पर इफेक्ट नहीं होता उन चीज़ों का, है ना। और बेसिकली होता क्या है कि ये जो सुक्राल्फेट बिस्मथ कोलॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट होता है, ये जो है एसिडिक पीएच पर काम करता है। अगर आपसे पूछता है कि कोई भी एंटासिड के साथ ये ले सकते हैं ड्रग्स, तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज एंटासिड लेने के बाद हमारा जो पीएच है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, बेस में चला जाएगा। और बेस में जैसे ही जाएगा तो बिस्मथ सबस्ट्रेट एंड सुक्राल्फेट जो होता है वो अपना एक्शन पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि वो एसिडिक पीएच पर केवल काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 विच इज़ यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, जो कि यूज़ होता है पेप्टिक अल्सर में। तो यहाँ पे इनहिबिट प्रोटॉन पंप, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटासिड, इनहिबिशन ऑफ एसिड सिक्रेशन, स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना इनहिबिशन ऑफ एसिड सिक्रेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब आता है पेप्टिक अल्सर अकर्स बिकॉज ऑफ। पेप्टिक अल्सर मतलब किस कारण से होता है? तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये तो बिल्कुल बात सही है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। इम्बैलेंस बिटवीन म्यूकोसल डैमेजिंग एंड म्यूकोसल प्रोटेक्टिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो एक होता है कि अटैकिंग एजेंट और एक होता है कौन सा? प्रोटेक्टिव एजेंट। तो डिफेंसिव एजेंट जिसको कहते हैं। तो अगर अगर HCl जो है, HCl हो गया आपका, और बाइल हो गया, है ना, बाइल हो गया, पेप्सिन वगैरह हो गया, अगर ये अटैकिंग एजेंट में आते हैं तो डिफेंसिंग एजेंट में आपका म्यूकस आता है, वो जो अब सोडियम कार्बोनेट निकलता है ना, कार्बोनेट निकलते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव एजेंट में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि एक अटैकिंग एजेंट है तो एक प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। अटैकिंग एजेंट आता है, प्रोटेक्टिव एजेंट आता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज रहती हैं। तो अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है, या तो फिर अटैकिंग एजेंट बढ़ गया,
है ना, और या तो फिर प्रोटेक्टिव एजेंट तब क्या हो गया, कम हो गया, डिफेंसिव एजेंट कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपनी म्यूकोसा होती है वो वहाँ पर सोर्स बन जाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है अल्सर होने का। तो यहाँ पर दोनों ही राइट ऑप्शन रहेंगे, तो बोथ ए एंड बी कर देते हैं यहाँ पर, है ना। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फॉलोइंग एजेंट आर स्टिमुलाई द पैराइटल सेल्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें से कौन सी चीज़ नहीं यूज़ होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ही काम यहाँ पे आता है ना, ये स्टिमुलेट नहीं करता है पैराइटल सेल को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेंसोप्राजोल विच इज़ यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे लेंसोप्राजोल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं ये प्रोटॉन पर मिलीमीटर होता है, बेसिकली लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, है ना, रबिप्राजोल, ओमेप्राजोल। तो यहाँ पर देखते हैं सिमेथिकॉन इज़ यूज। सिमेथिकॉन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो एज एंटासिड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड एडहेरेंस टू म्यूकस टू द इसोफेजियल म्यूकस, और बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो सिमेथिकॉन होता है वो हमारी विस्कोसिटी को बढ़ाता है एंड एडहेरेंस टू द म्यूकस टू द इसोफेजियल म्यूकोसा। इसोफेजियल म्यूकोसा में जो म्यूकस होता है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा करके और उसको पूरी तरीके से वहाँ पर एडहेरेंस करने का मतलब कि चिपकाने का काम करता है ना। तो यहाँ पे सिमेथिकॉन का यूज़ यही है, और सिमेथिकॉन में यहाँ पर अपन टिक कर देते हैं बी ऑप्शन। तो अरे ऑप्शन ऊपर चला गया हमारा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एंड इसके बाद चलते हैं एल्जिनेट इज़ यूज्ड। एल्जिनेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो एल्जिनेट का यूज़ हम देख लेते हैं किस लिए कर रहे हैं। तो एज एंटासिड, एज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड अधेरेंस टू म्यूकस एंड टू रिलीव ब्लॉटिंग एंड फ्लोटुलेंस एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड अधेरेंस टू द म्यूकस टू द इसोफेजियल म्यूकस एंड टू रिलीव द ब्लॉटिंग एंड फ्लैटुलेंस। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है, किस चीज़ के लिए, एल्जिनेट के लिए। अब यहाँ पे होता है साइक्लिजीन यूज्ड एज एन एंटीमेटिक एजेंट एक्ट्स थ्रो। तो जो साइक्लिजीन जो होता है वो जो एंटीमेटिक एजेंट की तरह काम करता है, तो वो किस मैकेनिज्म से काम करता है, वो होता क्या है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना। तो यहाँ पर हिस्टामिन का H1 एंटी हिस्टामिन का एजेंट है ये। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंटीमेटिक एजेंट टू एंटागोनाइज द D2 रिसेप्टर। तो यहाँ पे एंटीमेटिक एजेंट जो कि D2 रिसेप्टर पर बाइंड करके यहाँ पे अपना एक्शन शो करता है, तो मेटोक्लोप्रामाइड, ऑन्डेंसेट्रॉन, नेबिलॉन, साइक्लिजिन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है कौन सा, मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड और भी कई मैकेनिज्म से काम करता है, 5HT के रिसेप्टर्स पर भी बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे D2 रिसेप्टर के लिए मेटोक्लोप्रामाइड ही यहाँ पे यूज़ होता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डेंसेट्रॉन, ऑन्डेंसेट्रॉन का जो एक्शन है वो किस हिसाब से आता है, तो मस्करनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच जो बेसिकली होता क्या है गाइस कि 5HT3 का जो रिसेप्टर होता है वो अपना CTZ में होता है, CTZ में होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, है ना, जिसमें जो यहाँ पर ही अगर स्टिमुलेशन होता है तो इमेटिक होती है, मतलब वॉमिटिंग होती है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीमेटिक एजेंट। तो यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज़ यूज्ड एज एंटीमेटिक एजेंट। यहाँ पर एंटीमेटिक एजेंट की तरह ऐसी कौन सी ड्रग यूज़ होती है जो कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोमेथाजिन, सिनारिजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, मेक्लाइजिन। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है वो मेक्लाइजिन, प्रोमेथाजिन, सिनारिजिन, प्रोक्लोरपेराजिन। तो यहाँ पे प्रोक्लोरपेराजिन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि प्रोक्लोरपेराजिन जो है वो इस बेस पर काम नहीं करता है। मेक्लाइजिन, प्रोमेथाजिन, सिनारिजिन ये सब H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना। और एप्रिपिटेंट इज़ यूज्ड एज एप्रिपिटेंट NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना। तो यहाँ NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में देखते हैं एप्रिपिटेंट इज यूज्ड एज एंटीमेटिक एजेंट, वोमिटिंग स्टिमुलाई, गैस्ट्रिक एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है एंटी एमेटिक एजेंट, एप्रिपिटेंट। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है एप्रिपिटेंट फॉर एप्रिपिटेंट, है ना। तो बेसिकली एप्रिपिटेंट अगर आपसे ये भी पूछता है कि कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है, तो जब भी कीमोथेरेपी होती है तो जब इमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग आती है उस समय पे एप्रिपिटेंट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लैक्टुलोज लैक्टुलोज क्या होता है। तो लैक्टुलोज बेसिकली एक परगेटिव एजेंट है, लैक्टुलोज परगेटिव एजेंट है, लैक्टुलोज अपना परगेटिव एजेंट है।
एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीकल सॉफ्टनर। तो फीकल को सॉफ्ट करने वाला जो एजेंट है यहाँ पर बीसाकोडाइल, इसाब गुलबस्क, सीसाप्राइड, डोकोस्टेट सोडियम। तो यहाँ पे डोकोसेट सोडियम यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। डोकोसेट सोडियम यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। फिर फॉलोइंग आर दी एजेंट दैट डिक्रीज मोटेलिटी ऑफ स्टमच एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऐसी कोई ड्रग जो कि जो स्टमच की मोटेलिटी है उसको डिक्रीज़ करता हो, तो ऐसी ड्रग जो है वो आती है कौन सी अपनी, सीसाप्राइड, ठीक है। सीसाप्राइड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मोटेलिटी को डिक्रीज़ करने वाला, तो सीसाप्राइड बेसिकली अपनी जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एंटी मोटेलिटी ड्रग की अगर बात की जाए तो वो डायफेनॉक्सिलेट यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, डायफेनॉक्सिलेट। एंड यहाँ पे 20th क्वेश्चन चलते हैं। एग्जांपल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज। स्टिमुलेंट परगेटिव की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसाबगुल हस्क, सीसाप्राइड, सेना, लैक्टुलोज। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है वो रहने वाला है, 1 मिनट, यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज इसाबगुल हस्क, सीसाप्राइड, सेना एंड लैक्टुलोज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है इसाबगुल हस्क जो कि बल्किंग एजेंट हो गया, सीसाप्राइड अपना जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग हो गया, सेना एंड लैक्टुलोज। तो यहाँ पर जो अपना ये जो सेना है वो एक ड्रग है, कौन सी, फार्माकोग्नोसी की ड्रग है जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना सेना ही रहने वाला है, सेना, ठीक है। यहाँ पे जो अपना सेना है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। लैक्टुलोज तो अपना मान लीजिए ऑस्मोटिक परगेटिव हो जाएगा, जो कि अपना वाटर जो है वो ड्रेन करेगा इंटेस्टाइन में और उसके बाद वो अपना बल्क वल्क बना करके बाहर करेगा चीज़ों को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लैक्टुलोज इज़ अ, तो लैक्टुलोज आ ही गया क्वेश्चन का आंसर कि ऑस्मोटिव लैक्सेटिव होता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है जो कि इंटेस्टाइन में क्या करता है, वाटर को ड्रेन कर लेगा, वाटर को ड्रेन करता है बाहर से, और यहाँ पे जो भी अपना मटेरियल होगा वो उसको पूरी तरीके से उसका बल्क बना देगा, मतलब उसको, है ना, कहते हैं कि अगर पानी आ जाएगा तो वो चीज़ें फिर पूरी तरीके से बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगी। तो फॉलोइंग इज़ एन अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया के लिए कौन सी यहाँ पे अप्रोच यूज़ की जाती है, एक्सेप्ट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिसमें से एक नहीं यूज़ की जाती है। तो ट्रीटमेंट विथ एंटी डायरियल एजेंट, ट्रीटमेंट विथ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, गिविंग परगेटिव एजेंट। तो परगेटिव एजेंट नहीं देंगे भैया क्योंकि वैसे भी जा रहा है बार बार, तो परगेटिव एजेंट नहीं देंगे। इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस बिल्कुल जरूरी चीज़ है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट देते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी चीज़ देते हैं। एंड एंटी डायरियल एजेंट भी बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो अब आता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज़ यूज्ड एज। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, एब्जॉर्बेंट एंड एंटी मोटेलिटी एजेंट, एंटी इमेटिक एजेंट। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है एज एन अब्जॉर्बेंट, यहाँ पे यूज़ करते हैं, अब्जॉर्बेंट की तरह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सुक्राल्फेट विच इज़ यूज्ड एज एंटासिड इज़। तो सुक्राल्फेट का यहाँ पे यूज़ देखते हैं जो कि यूज़ एज एन एंटासिड का यूज़ हम करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द म्यूकोसा बाय रिलीजिंग एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, टू न्यूट्रलाइज एसिड, टू डिक्रीज एसिड सिक्रेशन एज अ प्रोटॉन पंप इनिबिटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है कि प्रोटेक्ट द म्यूकोसा। तो यहाँ पहले भी हम देख चुके हैं, प्रोटेक्ट द म्यूकोसा बाय रिलीजिंग एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में ही जो है म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, अपना रिलीज करता है एल्युमिनियम। एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे परगेटिव एजेंट एक्सेलरेट द पैसेज ऑफ द फूड थ्रू इंटेस्टाइन, एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट डिक्रीज स्मूथ मसल टोन, और लैक्सेटिव ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी, डोमपेडोन इज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि जो कि सही नहीं है, तो लैक्सेटिव ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी। तो लैक्सेटिव ड्रग जो होती हैं वो गैस्ट्रिक मोटेलिटी को इंक्रीज नहीं करती हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो भी डाउट्स हों या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपको रिक्वायरमेंट हो इस वीडियो की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।